ज़िंदगी में एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन एहतियात एक हद से बढ़ जाए तो फिर एहतियात ही बाकी रहती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हमारे एक अंकल इसी टाइप की एहतियात के कायल हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सके सिवाय एहतियात करने के। इसी एहतियात की बिना पर घर से निकला उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं, और दूसरी तरफ उनका घर में रहना घर वालों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। अंकल का नाम अखलाक साहब है, लेकिन उनमें अखलाक नाम को भी नहीं है। अंकल पूरी ज़िंदगी बदतरीन एहतियात के मुर्तकिब रहे हैं। यूँ समझिए कि अगर उन्हें तयम्मुम भी करना पड़े तो पानी के साथ करते हैं, और अगर उन्हें आब हयात भी मैसर हो तो उसे उबाल कर पिएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस कदर अज़ियतनाक एहतियात के बावजूद दुनिया में शायद ही कोई बीमारी हो जिसके साथ अंकल की बाकायदा हाथापाई ना हुई हो। बेशुमार डॉक्टर हकीमों से उन बीमारियों के तवस्सुत से अंकल के ज़ाती मरासम हैं, लेकिन आपने कभी उनकी राय से इत्तेफाक नहीं किया। अंकल को जिल्द पर हल्का सा दाना भी निकल आए तो उनका पहला ख्याल ये होता है कि जिल्द का कैंसर है। फिर इसके बाद उन्हें इस बात पर कायल करना एक अजाब से कम नहीं कि ये एक दाना है, कैंसर नहीं है। उनकी सोच का अंदाज किसी अनाड़ी थानेदार की तरह होता है जो जुर्म से मुजरम की तरफ जाने की बजाय मुजरम से जुर्म की तरफ आने की कोशिश करता है। अंकल भी पहले किसी बीमारी का तयन खुद से कर लेते हैं और फिर उसकी इलामात तलाश करते रहते हैं। मसला अगर उन्हें सर में ज़रा सा दर्द हो तो वो तय कर लेते हैं कि उन्हें अभी ब्रेन हैमरेज होने वाला है, और उन्हें इस कदर यकीन होता है कि वो बाकायदा ये हिदायत भी जारी कर देते हैं कि कौमे के दौरान उनका ख्याल कैसे रखा जाएगा। इसके बाद वो मुतलका इलामात की तलाश शुरू करते हैं। बाद में जब ऐसा नहीं होता तो घर वालों की तरह उन्हें भी मायूसी होती है। अंकल फ़ोटोकॉपी करवाने के शौकीन हैं। वो इंतहाई एहतियात और अनजाने खदशात के पेश नज़र अपने हाथ लगने वाले हर कागज़ की सबसे पहले फ़ोटोकॉपी करवाएंगे। इस बात पर उनकी ताकीद और एहतियात देख कर लगता है कि उनका बस चले तो वो ख़ुद अपनी भी एक फ़ोटोकॉपी करवा लें, और घर से बाहर भेजना हो तो फ़ोटोकॉपी को भेजें और असल यानी ख़ुद को घर में रखा करें। एक दो मरतबा उन्होंने घर वालों से इस बात का इजहार भी किया है। घर वालों को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि घर वाले कहते हैं कि वो ख़ुद बाहर जाया करेंगी और फ़ोटोकॉपी घर में रहेगी। फ़ोटोकॉपी के लिए उनकी एहतियात इससे मुलाहजा फरमाएँ कि उनके पास मकान की रजिस्ट्री से लेकर महल्ले के स्टोर से ख़रीदी हुई डबल रोटी के बिल की फ़ोटोकॉपियाँ मौजूद रहती हैं। घर में कई संदूक इन कागजात से भरे रखे हैं। एक कमरा ख़ास तौर पर उनके लिए मखसूस कर रखा है। हर कागज़ की 2-3 फ़ोटोकॉपियाँ करवा कर मुख्तलिफ़ जगहों पर संभाल रखते हैं। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि उनको जब भी कभी ऐसे किसी कागज़ की ज़रूरत पड़ती है जो उन्होंने अपने तईं बहुत संभाल कर रखा होता है तो वो उनको कभी नहीं मिलता। फिर जो इस कागज़ की तलाश शुरू होती है तो गोया एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा हो जाता है। हर गुमशुदा कागज़ अंकल के नज़दीक ज़िंदगी के परवाने की सी हैसियत रखता है, और इसकी तलाश यूँ की जाती है जैसे दयारे गैर में कोई मुसाफिर एयरपोर्ट जाने से पहले अपना गुमशुदा पासपोर्ट तलाश कर रहा हो। फिर हवास बाख्तगी के आलम में सारा दिन छान फटक उखाड़ पछाड़ होती रहती है और कई और चीज़ें दाएँ बाएँ हो जाती हैं। बिलाखिर बच्चों को 2-3 मरतबा ज़दोकोब करने और ख़ुद इतनी ही मरतबा बेगम से ज़दोकोब होने के बाद रात गए जब वो कागज़ मिलता है तो पता चलता है कि कहीं बिल्कुल पास ही धरा हुआ था। अंकल से बहस का मज़ा आता है। उनकी गुफ्तगू मकसद मतलब मंतक और दलील वगैरह जैसी खुराफात से बिल्कुल पाक होती है। एक दिन फरमाने लगे, टीपू सुल्तान के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, लेकिन वो जो इनका कौल है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, मैं इसके साथ बड़े अदब से इख्तिलाफ़ करता हूँ। मैंने कहा, अंकल ये तो बड़ा ज़बरदस्त कौल है, इसमें बहादुरी और बेखौफी की बात की गई है। कहने लगे, वो तो ठीक है भाई, लेकिन देखे ना शेर की सिर्फ एक दिन की ज़िंदगी यानी बस सिर्फ 24 घंटे, और दूसरी तरफ 100 साल ज़िंदगी, कोई तनासब नहीं बनता। शेर की कोई 50 साल ज़िंदगी भी हो तो भी कुछ बात बने। देखे ना, जान है तो जहान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी खौफ का शिकार हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।
अंकल ये बात कर रहे थे तो बाहर गली में गालिबन कोई बड़ा गुब्बारा बड़े ज़ोर से फटा। इस पर अंकल फ़ौरन उठे और तेज़ी से तहखाने की तरफ भाग गए।